वर्ष 2017 जब अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव बनाया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत की। उस समय 1,71,000 दिए जलाए गए और वो पहला विश्व कीर्तिमान बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के विकास को लेकर अयोध्या में अयोध्या नगर निगम, जो कि पहले अयोध्या अलग और फैजाबाद जिला अलग नगर पालिका होती थी, इन दोनों को मिलाकर नगर निगम बनाया। हमारे साथ इस समय अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर, अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत कैसे हुई और आज कितना वृहद हो गया है ये दीपोत्सव, इस विषय में बात करने के लिए खुद अयोध्या नगर निगम के पहले मेयर, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने वो विकास देखा है, वो विकास की गाथा अगर आप देखें तो 2017 से लेकर आपका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस दौरान अगर आप देखें तो अयोध्या पर्यटन विकास के लिए लगातार हर वर्ष आगे बढ़ती रही। दीपोत्सव पहले 2017 में जब शुरुआत हुई और आज अगर देखें तो पूरे विश्व में आज दीपोत्सव को अलग एक मान्यता है, पर्व के रूप में देखा जाता है, लोग यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं। सर, जब 2017 में इसकी शुरुआत हुई, कैसी रही पहली दीपोत्सव और आज कितना अंतर है? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तो अयोध्या में वैसे भी जो श्रावण कार्तिक मेला होता है, रामनवमी का मेला होता है, ऐसे प्रमुख मेले होते हैं। उसके अतिरिक्त उनके मन में ये सोच थी कि जिसके नाते ये भगवान राम की नगरी है, पूरे दुनिया में दिवाली मनाई जाती है, वहाँ से इसकी शुरुआत करके पूरे विश्व को संदेश देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया। और वो 17 में पहली बार 1,71,000 से अधिक दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। इसके बाद आप देखेंगे कि अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड यह दिव्य दीपोत्सव माननीय योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में स्वयं तोड़ देता है। हर साल 18 में ये 1,71,000 का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। 19 में दूसरा कीर्तिमान स्थापित हुआ और इस बार बहुत बड़ा कीर्तिमान आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे 25 लाख से अधिक दिए जलाएंगे और इसके साथ साथ लोगों की सहभागिता भी हो रही है। पहले केवल ये सरजू जी के किनारे होता था, इसके बाद योगी जी ने इसका बृहद रूप दिया। अब वो विक्रमादित्य महाराज के द्वारा जो 108 कुंड स्थापित किए गए थे, वहाँ भी प्रयास किया कि हमारे सभी माननीय विधायक जो हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, सब जगह पर दीपोत्सव मनाया जाता है और इसकी संख्या मुझे लगता है 40 लाख से भी ऊपर हो जाती है। लेकिन जो अयोध्या में जिसका केंद्र बिंदु सरयू तट के सरयू माँ सरयू के किनारे है, वहाँ पर 25 लाख से अधिक दिए जलेंगे। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी यहाँ पर 2017 का वो दिन भी हमको याद है। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मसला चल रहा था और सबसे पहला प्रयास था कि अयोध्या में पर्यटक आएं, अयोध्या की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, अयोध्या को वो स्वरूप जो पहले मिलना चाहिए था, वो कैसे प्रदान किया जाए। तो इसके लिए जो दीपोत्सव की शुरुआत हुई अगर आप देखें, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। नगर निगम का भी पहला कार्यकाल रहा है वो उस समय का 2018 का, मुझे जहाँ तक ध्यान है। जब इसकी शुरुआत हुई, इस पूरे दीपोत्सव की शुरुआत हुई, कैसे-कैसे इसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई? कैसे इस दीपोत्सव की शुरुआत हुई और आज इतना सुंदर तरीके से पूरा दीपोत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, इसकी मॉनिटरिंग स्वयं महाराज जी आदरणीय योगी जी करते हैं और शुरू में 17 में ही उन्होंने इसकी रामलीला का मंचन भी हुआ। 18 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला, कई देशों की रामलीला यहाँ पर आई, रामकथा पार्क में उसका आयोजन हुआ। हमारे देश में जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राम जी से संबंधित हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो पुरी को हों, चाहे वो जगन्नाथपुरी के हों,
ऐसे पूरे समाज को, पूरे देश को एक करके राम जी चूँकि सबके हैं, उसका संदेश देने के लिए पूरे इस बार देखे होंगे कई बार आप तमाम देशों की रामलीला यहाँ इस बार भी ऐसा होने वाला है और वो स्वयं महाराज जी 2 बजे यहाँ आ जाते हैं। पुष्प वर्षा आप देखते हैं पूरा राम राज्याभिषेक होता है। पूरा अयोध्या पुष्प वर्षा से गुंजायमान हो जाता है। इसके बाद एक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होता है, पटाखे जलाए जाते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में आज ये 9वां साल है और हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए विश्व कीर्तिमान इस बार पुनः दिव्य दीपोत्सव स्थापित करेगा। सर एक चीज़ और देखिए क्योंकि 2017 से इसकी शुरुआत हुई, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का रामलला के पक्ष में निर्णय आया। फिर उसके बाद 2020 में पहली आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला के मंदिर की रखी गई। फिर उसके बाद रामलला का मंदिर बन गया, दिव्य स्वरूप में आ गया। आज अगर आप देखें तो मंदिर जो है एकदम दिव्य स्वरूप में है। लगभग 22 करोड़ के करीब लोगों ने रामलला का दर्शन किया, वो भी 1 साल में। अब तक की ये ऐतिहासिक का अगर आप देखें तो ये पूरा आंकड़ा माना जाएगा। एक समय था जब यहाँ पर लोग आते नहीं थे और आज एक समय है कि राम मंदिर के बनने के बाद जो है करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, आते वो लोग नहीं थे जो इसको अछूता मानते थे, क्योंकि राम जी सबके हैं और उनको गरीब नवाजू कहा गया था। उस समय हमारे पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग ही ज़्यादा आते थे, लेकिन अब पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं। रूट्स नाम की एक संस्था जिसने एक रिसर्च किया है कि आने वाले समय में दुनिया के प्रत्येक हिंदू अयोध्या में आके भगवान रामलला का दर्शन करने की उनके मन में इच्छा है। अब वो 5 साल में भी हो सकता है और 7 साल में हो सकता है। तो ऐसे आने वाले समय में देखिए उन्होंने रिसर्च किया है कि पूरे दुनिया में रहने वाला प्रत्येक हिंदू जो सनातन में भगवान राम में आस्था रखता है, वो एक बार अयोध्या अवश्य आएगा। सर क्योंकि ये पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में रहा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया, लेकिन आम जनमानस में जो है, जो सनातनी हैं, जिनके मन में एक रहता है कि ये रामलला का मंदिर अगर बना तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। देखिए, इससे पहले भी उच्च न्यायालय से भगवान रामलला के पक्ष में ये डिग्री हुई थी और कोर्ट भी कहीं न कहीं जाके, चूँकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, वो कानून व्यवस्था के नाम पर जो है रुक जाती थी, ये टल जाता था निर्णय। लेकिन जब से इस देश में, इस देश के गौरवमान्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित हुआ और माननीय उच्चतम न्यायालय को ये विश्वास हो गया कि जो सही बात है वो निर्णय हम देंगे, तो पूरे देश में अमन चैन भी रहेगा और आप देखे होंगे कि निर्णय के बाद पूरे देश में किसी प्रकार की कोई अशांति की आपको खबर नहीं आनी। इसके बाद भी आप देखे होंगे जब जम्मू में 370 हुआ तो बड़ा हल्ला काटा था विपक्ष के लोगों ने, एक भी घटना आपको सुनने में नहीं आई। तो ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का और हमारे 500 साल की ये जो गुलामी का प्रतीक था, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये आज रामलला अपने भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हुए। सर एक अंतिम सवाल है देखिए क्योंकि इधर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उधर बिहार में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। क्या लगता है कि जो विपक्ष के लोग जो हमेशा अयोध्या को, हमेशा राम मंदिर को, सनातन को कहीं न कहीं एक कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते थे, उनको महसूस होता है कि नहीं अब वो चीज़ें और सारी चीज़ें बदल चुकी हैं? देखिए, उनको महसूस, उनके विषय में कुछ कहना नहीं है। माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश, हर राज्य हमारा भगवा में हो रहा है। आने वाले समय में आप पुनः देखेंगे कि जितने भी दागदार लोग थे, सबको जनता बाहर कर रही है, माफिया राज का खात्मा कर रहा है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखते हैं पहले कितना माफिया राज था और अब जनता भी माफियाओं को, इन दागदारों को, बेईमानों को नकार रही है। आने वाले समय में स्वच्छ छवि के लोग ही राजनीति में रहेंगे। धन्यवाद ऋषिकेश उपाध्याय जी। देखिए हमारे साथ अयोध्या नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय खुद साथ में अभी उन्होंने अपनी उस पूरी जो अगर आप देखें 2017 से लेकर अब तक
जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जो पिछला दीपोत्सव मना है, किस तरीके से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में कैसे स्थापित करें, कैसे इस दीपोत्सव को एक पर्व के रूप में मनाएं, जो रूपरेखा खींची गई, आज उसका वृहद रूप देखकर ये लग रहा है कि पूरा विश्व जो है, जो हिंदू, जो संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, उसको देखने के लिए, दीपोत्सव देखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।